Welcome to Root Kitchen with Chef Sunil Jazz. I hope you all are staying safe at your home with your loving one, your parents, your kids and your family. तो आज की टेस्टी डिश का नाम है गूंदे और कच्चे पपीते की सब्जी। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगी गूंदे और कच्चे पपीते की ये लाजवाब सब्जी। Like my last video, today also I came up with very interesting ingredients because जो आज का ingredient है that is also very important for me due to its health benefits। तो ये जो ingredients है एक नॉर्मल सब्जी तो नहीं है because बहुत सीजनल है, बहुत पर्टिकुलर टाइम के अंदर आती है। So this is called लेसोड़े, गूंदे और ब्लूबेरी कह सकते हैं। मतलब कि बहुत सारे नाम हैं इसके इंडिया के अंदर, अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह से बोला जाता है। इफ़ यू आस्क मी कि ये कहाँ पर वगैरह मिलेगा तो राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और नेपाल के भी काफ़ी जगह पर ये बनाया जाता है। तो गाँव की रेसिपी है पर मोस्टली अगर मैं कहूँ तो ये राजस्थान और गुजरात की मेन डिश है। सो दिस इज़ द मैजिकल द इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट। तो लसोड़े लेसे जो हैं इज़ वेरी रिजेंबल विद अ ऑलिव। सो इफ़ यू प्रेस इट तो इसके अंदर थोड़े गम जैसा कुछ निकलता है एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न पीपल यूज्ड टू कॉल इट ब्लूबेरी ऑल्सो। तो जो ब्लूबेरी है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पुराने टाइम के अंदर व्हेन द फेविकॉल और इस टाइप के जो ग्लू स्टिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे तो गाँव के अंदर लोग जो एनवलप्स बनाने के लिए, शॉपकीपर्स थे जो एनवलप बनाने के लिए या फिर जो किड्स हैं कुछ और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए ग्लू का इस्तेमाल नहीं होता था। तो ये जो है इंग्रेडिएंट ग्लू को रिप्लेस करता था। एक आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आया होगा कि जब व्हेन विल कुक इट तो ये काफ़ी स्टिकी है तो ये आपके हाथ को ख़राब कर देगा, तो इट विल मेक योर हैंड स्टिकी, बट आफ्टर कुकिंग इट वॉन्ट बी स्टिकी एनी मोर। ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहने वाला है, एकदम जो स्टिकीनेस है वो एकदम फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। And see what all ingredients we'll use to make this interesting recipe. So the main ingredient is blueberry। जो लसोड़े हैं वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है। सेकंड मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है रॉ पपाया के साथ में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रॉ पपाया और ब्लूबेरी का कॉम्बिनेशन है। गाँवों के अंदर जब भी बनता है तो मेन जो पेयरिंग की जाती है वो रॉ मैंगो से की जाती है, लेकिन आज की जो डिश है इसको मैंने पेयर किया है रॉ पपाया के साथ में। तो कच्चा पपाया है उसको मैंने जूलियंस में काट लिया है, कच्ची आमी, रॉ मैंगो, पल्प है, अंदर का जो हिस्सा है वो इस तरीके से मैंने डाइस काट के और इस बाउल में रखा हुआ है पहले ही। यू कैन सी दीज आर द रॉ मैंगो। द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज फेनुग्रीक। जो साबुत मेथी है उसको मैंने सोक किया है, इसे ओवरनाइट सोक और बॉईल करके थोड़ा सा रख दिया है ताकि जो बिटरनेस है वो निकल जाए और जो उसकी हेल्दी प्रॉपर्टीज है इट विल रिमेन सेम। एंड नेक्स्ट इज गार्लिक। साबुत लहसुन है, इसको हम क्रश करेंगे तब यूज़ करने वाले हैं। एंड स्पाइसेस के साथ में रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, टर्मरिक, कोरिएंडर, मस्टर्ड सीड, एसाफेटिडा, हींग, क्यूमिन सीड्स, फेनल, अनियन सीड जो कलौंजी है वो, एंड ब्लैक सॉल्ट और लास्ट में धनिया। और जो फैट हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी को बनाने में वो होगा सरसों का तेल। सो बी रिलैक्स एंड एंजॉय माई रेसिपी एंड नो नीड टू नोट डाउन द रेसिपी बिकॉज वीडियो के एंड के अंदर आपको स्क्रीन पे रेसिपी दिख जाएगी। So let's start how to make this interesting recipe. So before starting the making of this recipe, so we need to clean these berries very well। बहुत अच्छे से साफ करना है क्योंकि डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। एंड वी नीड टू de-stalk it। जिनके ऊपर के जो ये हैं उसको प्लक आउट करना है, जो ऊपर की जो कैप है कैप हटानी है। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर हम इसको बॉईल करने वाले हैं। आफ्टर बॉइलिंग इट वी नीड टू प्लग इट आउट। जो अंदर के जो सीड्स हैं उनको बाहर निकालना है और उसके बाद में जो ये पल्प है, जो बाहर की जो स्किन है, आउटर जो स्किन है, वो सिर्फ हम इसको काम में लेने वाले हैं। वॉश इट ट्वाइस। 2 बार साफ करने के बाद बिल्कुल क्लीन हो गए। अब बारी है इनको बॉईल करने की। तो वाटर स्टार्ट गेट बॉइलिंग। अब हम इसको बॉईल करने के लिए डाल देते हैं। बॉईल करने के लिए हमको लगेंगे 7 to 8 मिनट। तो 7 से 8 मिनट के करीब में ये कंप्लीट बॉईल हो जाएगा और काफ़ी कैसे इजी टू प्रेस, बहुत आसानी से दबने लगा है। तो लगभग होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इनको डीसीड करने की। तो मैं इस तरीके से काट के छोटा कट लगा के व्हेन विल प्रेस इट तो अंदर वाले जो बीज है वो बाहर आ जाएगा। सो विल रिमूव इट। तो इसी तरीके से मैंने ये सारे कर लिए हैं।
एक जो छोटा सा प्रिकॉशंस है वो हमें लेना है, वो ये लेना है कि इसके अंदर जो पानी की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। तो मैंने इसको एक डैम्प क्लॉथ के ऊपर बिल्कुल साफ़ कर लिया है। जो एक्सेस वाटर है वो सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। सो नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली ड्राई, यू कैन सी इट इज़ वेरी ड्राई। देयर इज़ नो वाटर इनसाइड इट। सो लेट्स फॉरवर्ड इट। तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा बिकॉज मैं पहले इसको शैलो फ्राइड करने वाला हूँ, और चूँकि ये पिकल काइंड ऑफ रेसिपी है तो इसके अंदर तेल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा। सरसों का तेल है तो आप टेंशन ना लें ज़्यादा, सेहत को इतना भी हार्मफुल नहीं है। लेट्स स्टार्ट गेटिंग इट फ्राइड। फ्राइड होना स्टार्ट हो गया। पर्पज़ ये है फ्राई करने का कि इनके अंदर जो ग्लू वाला जो सब्सटेंस है वो सब खत्म हो जाएगा। देखिए काफ़ी क्लीन होना स्टार्ट हो गया, कलर वाइब्रेंट हुआ। ये जब तक फ्राई होती है मैं आपको बताता हूँ कि जो रॉ पपाया है, रॉ पपाया को मैंने पील करके और इस जूलियंस में निकाल दिया है। तो ये भी अब नेक्स्ट प्रोसेस में यूज़ होने वाला है। वैसे ही बहुत पेरिसेबल है, लेकिन आफ्टर कुकिंग इट जब आप उसको रेफ्रिजरेट करेंगे तो ये लगभग 4 से 5 दिनों तक नॉर्मली चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। वाओ, सी नाउ इट्स क्लियर, कुक्ड हो चुका है। नाउ विल स्टार्ट रिमूविंग इट। जो फ्राई करने के बाद में तेल बचा है मैं उसी तेल को यूज़ करूँगा नेक्स्ट कुकिंग प्रोसेस में। यू कैन सी स्टार्ट क्रैकलिंग, गर्म हो चुका है। लहसुन मैंने क्रश कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा जीरा, राई दाना क्योंकि इसकी अपनी पिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रिजर्व करता है, फ्लेवर बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम डाल रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट हींग, डाइजेस्टिव वन, सौंफ, अनियन सीड, नाउ द गार्लिक, green chili, we'll stir it, we'll put the raw papaya। थोड़ा हार्ड है तो इसको हम पकाएंगे फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स जब तक पपाया थोड़ा पकता है। मीनवाइल हम मसाला तैयार करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए जो स्पाइसेस हैं वो तैयार हैं। एक्चुअली ऑथेंटिकली अगर आप देखें तो इस रेसिपी के अंदर हम लोग अमचूर पाउडर जो है, रॉ मैंगो पाउडर, वो यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोगों ने चूँकि फ्रेश रॉ मैंगो यूज़ कर लिया है, सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड द अमचूर पाउडर। सो नाउ द टर्न्स कम्स टू रॉ मैंगो। कच्चा आम जो हमने वो डाल दिया, इसको सौते करेंगे। I can feel the flavor of fennel seed, mustard. Now we'll add this spices. We'll stir it. Look at this tempting color. Now the masalas are start getting cooked. बिल्कुल मीडियम हीट के ऊपर हम लोग we'll cooking it. Now we can see the oil temperature is coming on top. So now the final ingredient, लेसोड़े अब हम इसमें डाल देते हैं। और अच्छे से मिक्स करते हैं। काफ़ी सॉफ्ट है, सोक किया है, बॉईल किया है, तो रेडी टू ईट है। लुक एट दिस। जो स्पाइसेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कोट हो गए हैं। पपाया पक चुका है, रॉ मैंगो ने बहुत अच्छे तरीके से अपना फ्लेवर इसके अंदर छोड़ दिया है। वाह, कम्प्लीटली जो ब्लूबेरीज हैं, लिसोड़े हैं, पक चुके हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से अपना फ्लेवर छोड़ चुके हैं। डिश बनकर तैयार है। और अब जो फाइनली एक मैजिकल इंग्रेडिएंट्स वो है कोरिएंडर, धनिया। तो
ऐड करते हैं। नाउ द डिश ऑफ द डे, लिसोड़े और कच्चे आम की सब्जी विद पपाया तैयार हो चुकी है। माउथ वाटरिंग है, अभी से खाने का मन करने लग गया। यू कैन सी दिस कंसिस्टेंसी जो है, इस रैपी कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं है। मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, बिकॉज जो नेचुरल जो मॉइस्चर है पपाया का था और जो रॉ मैंगो का, पूरी से ये जो डिश है यहाँ पे कुक हो चुकी है। नो वाटर एट ऑल। आपको हर एक वीडियो के अंदर मेरी तरफ से एक किचन की एक टिप्स दी जाएगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो आज की जो डिश है इसके अंदर एक टिप है, वो ये है कि मीनवाइल जब आप ये निकालते हैं लिसोड़े को, जब आप डीसीड करते हैं, डीस्टॉक करते हैं, तो उसके बाद आपके जो ग्लू है उससे आपके हाथ जो है चिपचिप हो जाते हैं, बिकम वेरी स्टिकी। तो वो अवॉइड करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर जो आपने जो थंब है वो आपको डिप करना है इस तरीके से, और आप निकालेंगे तो ईजिली इस तरीके से जो सीड्स हैं वो निकल जाएंगे और स्टिकी नहीं होगा। तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, आजमाइए इसे। तो आज की डिश बन के तैयार है, अब टाइम है इसे टेस्ट करने का। तो आइए टेस्ट करते हैं। अगर आपको ये डिश पसंद आती है तो स्क्रीन पर आए हुए बेल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, रूट किचन विद सुनील चैज।